वीरेन जी को लाया जाए स्क्रीन पे। वीरेन जी, ये क्या बवाल छिड़ा हुआ है भाई? कोई जो नहाए वो असली हिंदू और जो नहीं नहाने जा पाया किन्हीं कारणों से या राजनीतिक कारणों से उसको नकली हिंदू बताया जा रहा है। और ये तो घर में झंझट क्यों शुरू हो गई है इनके इंडिया अलायंस वालों के? देखिए, अपने देश में, भारत में तो जन्म से तय होता है कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। पूजा पद्धति और नहाना और काम करना ये सब बाद में आता है। तो जो हिंदू धर्म में पैदा हुआ सब हिंदू हैं। अब महाकुंभ में स्नान करने अगर बड़े बड़े नेता नहीं गए और बहुत बड़े बड़े नेता गए, ये उनकी अपनी आस्था हो सकती है और उनकी अपनी इच्छा हो सकती है। लेकिन इतना जरूर है कि महाकुंभ में 66 करोड़ से ज़्यादा लोग नहाए हैं। तो जो गया इस मन से गया कि हमें स्नान करना है, जिसकी आस्था थी, उसको कोई बाधा नहीं हुई, वो नहाया। बहुत सारी भ्रांतियां फैली पानी को लेकर, लेकिन अभी तक किसी को उस पानी में स्नान करने के बाद कोई विशेष परेशानी नहीं हुई है, ऐसा कोई उल्लेख अभी तक नहीं आया। तो ये कुंभ जो आस्था का महाकुंभ था पूरी दुनिया के लिए, वो भारत में ही रह रहे तमाम सारे राजनेताओं के लिए अगर उनकी दूरी रही इससे, तो ये आप उनका दुर्भाग्य कह सकते हैं। और धर्म के स्थल पर जाना न जाना उनकी अपनी इच्छा भी कह सकते हैं। वैसे ब्रजेश जी, हमारे देश में 100 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं। बहुत ज़रूरी नहीं कि हर आदमी हर स्थल पे पहुँचे। बहुत सारे वैष्णो देवी जाते हैं, बहुत सारे लोग बद्रीनाथ केदारनाथ जाते हैं। जो नहीं जा पाते वो कोई अधार्मिक नहीं है या कोई वो गैर हिंदू नहीं है, लेकिन वो ऐसी टिप्पणियां न करें जिससे वो ये माना जाए कि वो धर्म के विरुद्ध कोई बात करते हैं, आचरण करते हैं। और कुंभ मेला सभी के लिए था, न जात न पात न धर्म। उसने कहा दुनिया के जो लोग आना चाहे वो आए। और इस बारे में यही कह सकता हूं कि भारत में ब्रजेश जी, हम लोग जो लोग धर्म की आलोचना करते हैं, भगवान को नहीं मानते, उनको नास्तिक कहते हैं। जो लोग धर्म को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, वो नास्तिक कहलाते हैं। नास्तिक और आस्तिक के बीच बहुत सारे बातों को लेकर युद्ध चलता है। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो मंदिर नहीं जाता, जो ईश्वर को नहीं मानता, वो भी आस्तिक है। नास्तिक जैसा कोई विचार हमारे धर्म में या हमारी पृथ्वी पर समाज में नहीं है। क्योंकि अगर आप अपने परिवार को प्रेम करते हैं, अपने बच्चों को भी प्रेम करते हैं, तो आप आस्तिक हुए, आप नास्तिक नहीं हो सकते। जहाँ प्रेम है, करुणा है, वहाँ पर नास्तिकता हो ही नहीं सकती। तो जरूरी नहीं है कि आप भगवान के मंदिर में अगर शीश नहीं झुकाते तो आप नास्तिक हो गए। और जहाँ तक बात है कांग्रेस पार्टी में आलोचना की, ये बात सही है कि दिल्ली में जिस तरह से आम आदमी पार्टी के साथ उनकी लड़ाई हुई और आम आदमी पार्टी चुनाव हारी, वो समाजवादी पार्टी वहाँ आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रही थी। उसका एक मैसेज ये गया कि कांग्रेस ने वहाँ पर आम आदमी को हराया और बीजेपी सत्ता में आई जी। और कांग्रेस में एक जरूर इन दिनों इस बात को लेकर चर्चा होती है, आलोचना होती है कि कांग्रेस सुस्त चाल से चल रही है। उसके निर्णय बहुत सुस्त होते हैं, जिसकी वजह से उनके सहयोगियों को बहुत लंबे समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है और उनका धैर्य टूट जाता है, जवाब दे जाता है। और कांग्रेस में एक ऐसा वर्ग बन गया है जो सहयोगी दलों को छोटा समझता है, उनको नीचे बैठाना चाहता है, जिसके अपमान की वजह से ये भी समाजवादी पार्टी में आईपी सिंह जैसे नेताओं ने टिप्पणियां शुरू की हैं। आप उसको इस रूप में देखिए। लेकिन मुझे एक बात की प्रसन्नता हुई कि दुबे जी ने कहा कि हम तो जयंत चौधरी के नाम की डुबकी मार लिए। गांव में जब हम लोग रहते थे, बड़ा जाड़ा पड़ता था, तो कोई जाता था नहाने, कहते भैया यही गरीब फंसते हैं हर बार। पंडित जी हमारे हर कोई इन्हीं को फंसाता है। नहीं बोलने दीजिए। बोलिए में ना, जब जड़वा में कोई नहाने जाता है ब्रजेश जी, तो हम लोग कहते भैया हमारो नहा लियो, हमारो संती नहा लियो आज। तो वही दुबे जी ने
अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए किया है। तो ये बड़ी विचित्र सी बात है कि गंगा सबके पाप धोती है, जो नहाता है उसके भी, और जो नहीं नहाता जिसके नाम लेकर लोग नहा रहे शायद उसके भी धो रही हो। गंगा को तो वैसे भी मोक्षदायिनी कहा गया है। और सियासत में सिर्फ जो है लड़ाई इस बात की है कि कौन किसको कहाँ ले जाता है, किसको क्या फायदा है। अगर सोनिया, प्रियंका, राहुल गांधी स्नान कर लेते तो आज ये बात ना आती, क्योंकि एक ज़माने में जब नेहरू जिंदा थे तो लोग बताते हैं कि वो कुंभ मेले का सारा प्रबंध खुद देखने कई बार गए थे। तो उनके पुरखों ने तो कुंभ स्नान किया है और उसके तमाम उल्लेख हैं। लेकिन भारत की राजनीति में 2014 के बाद ये परिवर्तन आया है और उसने ये बताया है कि अब सरकारें हिंदुओं के वोट से, बहुमत से बनती हैं। उनकी भावना का सम्मान करना चाहिए, उनके साथ वो बहुतायत में है। तो ये एक बड़ी बात है कि आज उसी भावना को 66 करोड़ लोगों ने स्नान करके मजबूत किया कि हिंदुत्व बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहा है। आप इसको मुस्लिम विरोध के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। सियासत चाहे जैसे देखे, लेकिन किसी समाज में अगर एकजुटता आ रही है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। फिलहाल साहिर लुधियानवी का एक शेर है, एक गीत है, बहुत अच्छा है, सुनिएगा, आनंद आएगा कि संसार से भागे फिरते हो, भगवान को क्या तुम पाओगे, और इस लोक को भी अपना न सके, उस लोक में भी पछताओगे। ये पाप है क्या, ये पुण्य है क्या, ये रीतों पर धर्म की मोहरें हैं। हर युग में बदलते धर्मों को कैसे आदर्श बनाओगे, और ये भोग भी एक तपस्या है, तुम त्याग के मारे क्या जानो, अपमान रचयिता का होगा, रचना को अगर ठुकराओगे। हम कहते हैं ये जग अपना है, तुम कहते हो झूठा सपना है। हम जन्म बिता कर जाएंगे, तुम जन्म गंवा कर जाओगे। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ग्राउंड जीरो से अपनी रिपोर्ट, फीडबैक, ओपिनियन और स्टेटमेंट हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहनों भाइयों, 2-3 चरण इस डिबेट का पहले ही शुरू हो चुका है। अब दीपक रंजन की बारी है। समाज